हेलो एवरीवन, दिस इज बीएस एकेडमी। आज का वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए फोकस होने में या फिर डिसिप्लिन होने में प्रॉब्लम होती है। तो आज के उन टेक्निक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आप फोकस्ड रहते हुए अपने यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो मेरा नाम संदीप है और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको फोकस में होने में और डिसिप्लिन किस तरह से रहा जाता है इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। 2-3 दिन स्टडी करते हैं, उसके बाद जो है अपने पुराने वाले रूटीन में आ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है कि पढ़ने के लिए कितने घंटे लगाने हैं, किस तरह से पढ़ना चाहिए। इस तरह के वीडियोस को देखते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक करके इन टेक्निक्स को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली जो है आपको पूरे थ्रू आउट यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन में फोकस होने में और डिसिप्लिन होने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आपको फोकस रहना है और डिसिप्लिन रहना है तो इनका मीनिंग यानी क्यों डिसिप्लिन रहना जरूरी है और डिसिप्लिन क्या होता है ये बहुत जरूरी है। तो जो जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम हमेशा अपने लिए एक टाइम स्लॉट बुक रखते हैं कि हमें उस समय पढ़ाई करनी है। बट आपका जो मन है, आपकी जो इच्छाएं भाई कुछ और करने में जाती हैं, तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो आप ये डिसिप्लिन होकर जो स्टडी कर रहे हैं इस समय पे आप कुछ और भी कर सकते थे, बट फिर भी आपने कोशिश करी कि आप उस समय को ब्लॉक करते हुए अपनी स्टडी रखें। क्यों? तो आपने जो एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है डिसिप्लिन का उसको एक्वायर किया। आपका मन कुछ और करना चाहता था बट आपने उसको प्रॉपरली डिसिप्लिन होते हुए अपने लॉन्ग टर्म प्लान के लिए अपने को एक तरह से बोला जाए कि आपने फोकस किया और आपने स्टडी की। तो डिसिप्लिन यही है, हम लोग जो करना चाहते हैं उस समय और जो लॉन्ग टर्म का जो टास्क है वो जो हमें उसे एक्वायर करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे जरूरी है वो करना, उस एक्टिविटी को ही हम लोग जो है डिसिप्लिन कहते हैं। तो डिसिप्लिन रहने के लिए जो आपको अचीव करना है, जैसे आपको कुछ भी करना है, जैसे मैं मान के चलता हूं कि आपको कल स्टडी करनी है या आज स्टडी करनी है, तो आप अपने को विजुलाइज कीजिए उस स्टेट में आते हुए कि अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको क्या अचीव होगा। तो आपको जो अचीव होगा, आपको अपना गोल यानी जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम है या फिर कोई और भी गोल जो है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो उसको विजुलाइज कीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में कितने घंटे लगेंगे। तो आपकी जो बॉडी को पहले आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि हो सकता है आपने कोई स्टडी करना स्टार्ट किया, आफ्टर हाफ एन आवर या 15 मिनट्स आपको मन नहीं लग रहा है, तो आपने अपने को प्रॉपरली विजुलाइज नहीं किया कि प्रॉपरली किस तरह से आपको अपनी स्टडी को करते हुए उस गोल को अचीव करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपने माइंड को विजुलाइज करना है कि किस तरह से आपको वो गोल जो है अचीव करना है। देन आपको जब भी आप किसी भी तरह से फोकस हो गए पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करिए एक दिन पहले कि आपको अगले दिन कितने घंटे पढ़ना है। जैसे मान के चलिए आप 4 से 5 आवर पढ़ना चाहते हैं, और मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि कभी भी एक लंबे स्ट्रेच के लिए आप कभी ना पढ़ें। हमेशा 2 आवर्स के स्मॉल पीरियड हमेशा अपने लिए निकालिए, जिससे आपका जो एक प्रॉपर माइंड सेट है वो प्रॉपरली आप उसको कर पाएंगे। तो कहीं पर भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है अपने माइंड को डेवलप, माइंड को एक प्रॉपरली एक फॉर्मेट में लेके आना होता है, जिसे हम लोग माइंड सेट कहते हैं। तो ऑलवेज टेक योर माइंड इन दैट स्टेट इन विच यू वॉन्ट टू स्टडी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो एक दिन पहले ही अपने माइंड को प्रॉपरली सेट करना है, जिससे आप उस जो भी गोल अगले दिन का अपना कंप्लीट करना चाहते हैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें। और इसलिए आपको अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना होगा। अब बात आती है कि एफिशिएंसी को इंप्रूव कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट्स,
हम कभी भी उस चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं जिस चीज को हम लोग जो है मेजर ना कर सके। तो आप अपनी जो डेली प्रोग्रेस है उसको मेजर कीजिए। अब बात आती है कि इसको मेजर कैसे किया जाए। आपने तो स्टडी तो कर ली, आपने इसे विजुलाइज करते हुए भी कर लिया, तो अपनी जो इंप्रूवमेंट है, अपनी जो एफिशिएंसी है, इसको मेजर कैसे करें। इसको मेजर करने का सबसे इजी टास्क है कि आपने जितने आवर भी स्टडी करी है, मैं कभी नहीं कहता किसी भी कैंडिडेट से कि आप 8 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो, आप 5 घंटे पढ़ो। मेरा एक हमेशा ये होता है कहना कि आप जितना भी पढ़ें, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो जॉब में हैं, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कॉलेज में जाते हैं, बहुत अभी भी इस समय तो कॉलेज बंद है बट स्टिल कॉलेज में जाते हैं, तो उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता प्रिपरेशन के लिए जितना उनको चाहिए। तो मेरा ये कहना होता है कि जितना भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप उसमें फ्री टाइम में पढ़ते हैं, तो अपनी एफिशिएंसी को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने जो भी टॉपिक कंप्लीट किया उस दिन, आप उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए, और यही जो है अपनी एफिशिएंसी को जो है एक तरह से मेजर कर पाएगा। तो जिन चीजों को आपको इंप्रूव करना है उनको मेजर करना स्टार्ट कर दें। अब हम लोग क्या करते हैं, और जो करना भी चाहिए, हमें वीकली गोल बनाना चाहिए, एक वीक का गोल, कि आपको जो इवन वो जो गोल होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसको आप उस पूरे हफ्ते में अचीव कर पाए। जैसे मान के चलते हैं, तो देखो क्या होता है, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो वो टाइम टेबल ऐसा बनाते हैं जिसको वो अचीव नहीं कर पाते। तो मेरा सभी लोगों से कहना होता है कि रादर देन कि आप टाइम टेबल बनाएं, आप जो है उसका अपना एक वीकली प्लान बनाएं, वीकली गोल बनाएं, और उस वीकली प्लान में आपको कौन कौन से टॉपिक जो है उस वीक में पढ़ने हैं वो आप लिख लीजिए, एक कहीं पर भी लिख लीजिए या अपने माइंड में डेवलप कर लीजिए इस तरह से। तो आप उसको पहले तो उन पूरी वीकली प्लान को बना लीजिए, और फिर उनको आप जो है 7 डेज के अंदर या फिर 6 डेज के अंदर, जैसे भी आपकी मर्जी हो, उनको डिवाइड कर लीजिए। तो वीकली प्लान बनाना है, फिर उसको डिवाइड करना है, और एक एक दिन में जो आपने टॉपिक निकाले हैं अपने लिए, उनको आपको कवर करते हुए जाना है। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है, वीकली प्लान बनाना। और जब एक हफ्ते के बाद जब आपने उन वीकली प्लान को, आपका पूरा एक हफ्ता हो गया, तो आपने देखा, उसको एनालिसिस करिए कि आपने कितने टॉपिक जो अपने लिए उस हफ्ते निकाले थे, आप उन्हें कितना पढ़ पाए हैं, कितना कंप्लीट कर पाए हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो नेक्स्ट वीक के जो प्लान है, नेक्स्ट वीक के जो गोल हैं, उनको आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और ये जो है आपकी एफिशिएंसी को, आपकी पढ़ाई को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है। और बात कैंडिडेट्स की आती है कि सर हमसे पढ़ाई तो हो जाती है, हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते। अब आपको मैं एक सच्चाई बताता हूं, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो पता क्या होगा, आपका एग्जाम पास नहीं होगा। ये रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है। तो आपको अपना जो आपने जो पूरा वीकली प्लान बनाया था उसको कितना कवर कर पाए, और ये जो है आपको डेली बेसिस पर करना है। अब बात आती है कि टाइम टेबल के ऊपर तो मैं हम लोग जो है एक वीडियो बाद में बनाएंगे, बट आपको जो बनाना है, आपको क्या है, एक तरह से बोला जाए कि टास्क ओरिएंटेड वर्क करना है। तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो इसको आपको जो पूरा का पूरा जो चार्ट आपने बनाया, उसमें अपने टाइम को डिवाइड नहीं किया, आपने अपने आप को, अपने टास्क को डिवाइड कर लिया कि इस दिन में मुझे ये टास्क करने हैं, और एनी हाउ किसी भी तरह से उन टास्क को आप कंप्लीट कीजिए, किसी भी तरह से। तो आप देखेंगे कि आप प्रॉपरली फोकस्ड होकर, डिसिप्लिन होकर, एक दिन प्रॉब्लम आएगी, 2 दिन प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है 1 वीक तक प्रॉब्लम आए, बट जब आपको 1 वीक के बाद जो चेंजेस दिखेंगे, मैं तो कहता हूं 10 डेज के बाद जो चेंजेस दिखेंगे, उससे आपको खुद ही लगेगा, ऑनेस्टली आप खुद अपने आप में बिलीव कर पाएंगे, हाँ मेरे 10 डेज के अंदर मैंने जो भी अपने ऊपर जो बर्डन मान के मैंने पढ़ाई की थी, उन 10 डेज के अंदर मैंने इतने टॉपिक कवर कर लिए। तो आप जो है अगले समय की जो पढ़ाई है ना, अगले वीक की जो पढ़ाई है, उसे प्रॉपरली कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को टाइम टेबल में डिवाइड करने की बजाय आप उनके टास्क को डिवाइड करिए, जिसको जो है एक प्रॉपर टेक्निक में टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक कहते हैं। अब ये पूरा तो सही हो गया, हम लोगों ने टाइम भी डिवाइड कर लिया अपने टास्क के अंदर, बट बात आती है कि जब तक आपका जो एनवायरनमेंट है स्टडी का, वो एक तरह से अच्छा नहीं होगा,
प्रॉपरली नहीं होगा, नीट नहीं होगा, तो आप जो है डिसिप्लिन होते हुए कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। आपने देखा कभी भी आप आर्मी एरिया में या किसी भी मिलिट्री एरिया में गए हैं, वो लोग बड़े क्या कहते हैं, फोकस्ड होकर डिसिप्लिन होकर काम करते हैं। अब बहुत सारे कैसे भी कैंडिडेट्स बोला सर वो करते नहीं, उनसे कराया जाता है। बिल्कुल सही बात है, उनसे कराया जाता है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट जो होता है उसी तरह का होता है। उनके इन्वायरमेंट में, उनके कैंपस में आप कभी भी जाइएगा, एकदम नीट एंड क्लीन, आपको हर जगह पर जो चीज है तुरंत मिल जाएगी। आप उनकी कैंटीन में जाके देखिएगा, अगर सुबह 6 o'clock पे नाश्ता मिलना है तो 6 o'clock पे नाश्ता मिलना है, आप बाद में आते तो आपको कभी नहीं मिलता। तो यह जो एक तरह का डिसिप्लिन होता है, और ये डिसिप्लिन जो है हमारी लाइफ में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए आपको जो स्टडी करनी है प्रॉपर कंसिस्टेंट होकर करनी है। 4 दिन पढ़ा 2 दिन गायब, 5 दिन पढ़े अगले 3 दिन गायब, नहीं, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंट होकर जो आपने अपने लिए वीकली प्लान बनाया है, और जो हर दिन का प्लान बनाया है उन वीकली प्लान में से शॉर्ट गोल को के लिए, तो आपको उन्हें कंसिस्टेंट होकर हमें अचीव करना है। अब बहुत सारी बात आती है कि चलिए आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, अब कल अगले दिन आया, अरे यार ये तो पढ़ा नहीं था हम लोगों ने, हमने कल नहीं पढ़ा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पीछे का जो बैकलॉग है ना, वो इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा बैकलॉग ही क्लियर नहीं है, और जब डीमोटिवेट होते हैं तो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि अगले पढ़ाई के लिए हमारे पास समय नहीं होता है ना। और फिर हम लोग यूट्यूब पे वीडियो जाकर ये देखने लगते हैं कि भाई कितने घंटे पढ़ना है और कितने टॉपर ने कितना घंटा पढ़ा। देखिए आपको मैं बताता हूं, जितने भी टॉपर ये बोलते हैं कि उन्होंने 14 घंटे पढ़ाई करी, 15 घंटे पढ़ाई करी, और आप उनको देखकर अपना टाइम टेबल बना पाओगे, ऐसा कभी गलती से मत करिएगा। आप 2 दिन फॉलो कर लोगे, 3 दिन फॉलो कर लोगे, फिर अगले 4 दिन बाद फिर अपनी वही पुरानी वाली औकात पे आ जाओगे। सॉरी मैं इतना जो हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, बट स्टिल अगर इतना बोलने के बाद भी अगर आपकी आंखें खुल जाएं अपनी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए, अभी तो डेट ही अनाउंस नहीं हुई है तो उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, डेट भी अनाउंस हो जाएगी और एग्जाम भी होगा आपका। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको जो अपना जो एक फोकस्ड होकर अपना जो डिस्ट्रैक्शन है उसको मैनेज करना है, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप मेरी बात मानिए, अगले 4 महीने के लिए या 6 मंथ के लिए अपने टाइम को ब्लॉक कर दीजिए कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस एग्जाम पे यूजीसी नेट एग्जाम को फोकस करना है और मुझे निकालना है। डेफिनेटली आप अपने जो आपका जो गोल है ना उसको बिल्कुल 100% अचीव कर पाएंगे। बट ये करेगा कौन, बात आती है करेगा कौन। देखिए टॉपर कोई अलग से निकल के नहीं आते, दुनिया से अलग से नहीं आते भाई, वो यहीं पे बनते हैं। इसलिए उनका जो प्लान है ना उसको आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए आपको खुद को टॉपर में कन्वर्ट करना है। और एक पर्सन जो कि अगर देखा जाए सिंपल कैंडिडेट से लेकर टॉपर बनना बहुत इजी है, बस आपको अपने डेली बेसिस पे अपने को मेजर करते हुए जाना है, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रोग्रेस को। बस आपने इतना कर लिया, डेफिनेटली जो है आप अपने एग्जाम को प्रॉपरली फोकस्ड होकर, डिसिप्लिन होकर उसे अचीव कर पाएंगे। और ये तभी होगा जब आप खुद करेंगे, और आपके बजाय किसी के नोट्स लेकर YouTube पे वीडियोस, मतलब एक ही टॉपिक पे ना कितने सारे वीडियो देखकर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक टॉपिक पढ़ लिया तुरंत चेक करिए अपने मेजर। इसलिए सोशल जो नेटवर्किंग वेबसाइट्स हम लोग चेक करते हैं, फेसबुक करते हैं, जो भी करते हैं आप, उसको इस ड्यूरेशन में, अगले 6 महीने का ड्यूरेशन जो अपने एग्जाम के लिए निकाला है उसमें उसको कम से कम करिए, उतना ही करिए। और इसलिए मैं कहता हूं हमेशा लैपटॉप पे पढ़िए, क्योंकि जितना बड़ा बिग स्क्रीन होगी पढ़ाई के लिए उतना फोकस होगा। अभी मुझे पता है सभी कैंडिडेट्स जो हैं मैक्सिमम जो हैं वो मोबाइल पे वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं। अब देखते देखते अभी मेरा ये वाला वीडियो देख रहे होंगे, अगर पहुंच भी गए होंगे यहां तक तो थोड़ी देर बाद दूसरा वीडियो देख रहे होंगे, फिर तीसरा वीडियो देख रहे होंगे। ये ऐसे स्टडी नहीं होती है। आपको प्रॉपरली अपने लिए प्लान तैयार करना पड़ेगा, अपने लिए उन वीडियोस के लिए बनाना पड़ेगा, जो सिलेबस के लिए कंप्लीट करना पड़ेगा जो जरूरी है। और जरूरी से अगर आप बचोगे तो जो भाई अभी कर रहे हो ना वही करते रहोगे जिंदगी भर। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं कि सर यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो डोंट वरी,
एटलीस्ट आपने यूजीसी नेट का जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया, लेक्चरशिप क्वालिफाई कर लिया है या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्वालिफाई कर लिया है, डेफिनेटली आप उसका यूज जो है आगे लाइफ में ले पाओगे। उसके लिए क्या करना है हम जो है आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे। तो आई होप इस वीडियो को देख के आपकी थोड़ी बहुत जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि फोकस होकर नहीं हो पाते, इनडिसिप्लिन रहते हैं, उनका कुछ नजरिया पढ़ाई के प्रति बदला होगा। नहीं बदला है तो भाई कोई नहीं बदल सकता, आपको खुद बदलना पड़ेगा। और बहुत सारे वीडियोस जो हैं हम लोग आपके सामने लेके आने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो कि हम लोगों ने इसके साथ बनाए, उनके सबके लिंक्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कमेंट करिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको गिवन है, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें आप मिल सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई कर लो यार, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, जिससे एल्गोरिथम को, यूट्यूब एल्गोरिथम को आसानी हो, जिससे वो वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके, हमें भी अच्छा लगेगा। मतलब जो कठिन वाला पार्ट है वो आप कर दीजिए, इजी वाला पार्ट मैं कर देता हूं वीडियो बनाने का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।